आज हम एरिया, पैरामीटर, वॉल्यूम, क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन की जो ई-प्रीक्षित गाइड बुक आपके पास में है उसके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। और तकरीबन हम 150 क्वेश्चंस के समथिंग हम सोल्व करेंगे। और हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से, आराम से, कि किस टाइप से वो क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला उसके अंदर यूज कर रहे हैं, और इस तरह से हम पूरे क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए देखेंगे। आपसे केवल इतनी रिक्वेस्ट है कि ध्यान आप इधर उधर मत भटकाइएगा, पूरे ध्यान से और पूरे मन से केवल क्लास को देखिएगा कि मैं क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व कर रहा हूँ, कैसे इन क्वेश्चंस को मैं बना रहा हूँ, कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर यूज कर रहा हूँ। आपको भी ये सब सीखना है और फिर आप भी उसके अंदर ऐसे ही कंप्लीट करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1, इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है द फ्लोर ऑफ ए हॉल हुज डायमेंशंस आर 12 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर। हाउ मेनी रेक्टेंगुलर टाइल्स ऑफ डायमेंशंस 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर कंप्लीटली। एक होल के फर्श जिसकी विमाएं 12 मीटर गुना 10 मीटर है को पूरी तरह से ढकने के लिए विमाएं 10 सेमी गुना 8 सेमी की कितनी आयताकार टाइलें हमें चाहिए। देखिए, अब हमें ये समझ में आ गया कि सर हमारे पास में एक फ्लोर है ना। एक क्या सर, हमारे पास में एक फ्लोर या एक हमारे पास में क्या सर, एक फर्श है। इस फर्श के अंदर हमें क्या करनी है, इसके अंदर हमें छोटी छोटी टाइल्स इसके अंदर लगानी है, ठीक है, छोटी छोटी टाइल्स। और हमें ये बताना है कि इस टोटल फ्लोर में कितनी टाइल्स लगेगी। हमें कुछ फ्लोर के डायमेंशंस दे रखे हैं। अगर ये कहें तो सर 12 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर, तो हम कह सकते हैं कि एक रेक्टेंगुलर है। और इसी तरह आपको एक जो टाइल आपके पास में है उस टाइल का भी डायमेंशंस आपको गिवन है। कितना है सर, 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर, ये आपको टाइल की गिवन है। अगर आपको कभी भी नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करनी हो या कुछ भी नंबर फाइंड आउट करना हो, तो इसके लिए सबसे पहले ये करना होगा कि आपको इस टोटल फ्लोर का एरिया आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एरिया पे तो लगेगी ना। टोटल फ्लोर का एरिया पता होना चाहिए, फाइंड आउट कीजिएगा। उसके बाद में जो टाइल है ना, इस टाइल का एरिया फाइंड आउट कीजिएगा, ताकि हम ये पता लगा सकें कि एक टाइल है वो इस टोटल फ्लोर का कितना हिस्से को या कितने पार्ट को ये कवर करती है, कितने पार्ट को कवर करती है। उस तरह से जब एक का पता चल जाएगा तो हम इस टोटल में इसका डिवाइड कर लेंगे, और डिवाइड करने के बाद में हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें टोटल कितनी टाइल्स इसके अंदर कंप्लीट होगी इस पूरे एरिया को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर आपको नंबर, जैसे आप सभी को, अगर मैं एक, आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे कि जैसे मान लीजिए कि आपको कहा जाए कि एक पार्क है, उस पार्क में 100 ट्रीज है, टोटल टोटल कितने हैं, 100 ट्रीज है। और मेरे पास एक ऐसा कप है, ठीक है, और 100 ट्रीज है। इन 100 ट्रीज के लिए 1000 लीटर मुझे वाटर की नीड है। कितनी, 1000 लीटर वाटर या 1000 लीटर पानी की जरूरत है। मेरे पास एक कप है जिसके अंदर आप 10 लीटर वाटर आता है, जिसके अंदर कितना आता है, 10 लीटर या 10 लीटर पानी आता है। तो मुझे बताइए कि इसके अंदर टोटल कितने कप्स की रिक्वायर है। तो आप कहोगे सर 1000 टोटल उसको रिक्वायर्ड है, जिसमें से 10 लीटर एक में आता है, तो डिवाइड करेंगे तो सर 100 कप्स या 100 कप की हमें नीड है, 100 कप्स की नीडेड है। और यानी कि 100 कप की हमें जरूरत रहेगी। तो ऐसा ही काम हम यहाँ पर करेंगे कि जब हमें ये पता है कि सबसे पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि टोटल फ्लोर का एरिया कितना है, यानी कि जहां हमें टाइल लगानी है वो टोटल एरिया कितना है, और उसमें वन टाइल का एरिया का डिवाइड कर देंगे। जैसे डिवाइड करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर टोटल कितने फ्लोर के, कितने टाइल्स की रिक्वायर है और कितने टाइलें हैं यहाँ पर जरूरत होगी। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों का एरिया फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं, एरिया। अगर मैं आपसे फ्लोर का एरिया पूछूं, मैं आपसे कि फ्लोर का एरिया क्या होगा, तो आप सबको पता है कि रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई होगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 10। ये मीटर है, ध्यान रखिएगा, मीटर मीटर। अगर मैं टाइल का एरिया आपसे पूछूं तो मल्टीप्लाई मत कीजिए, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है। ये कितना है सर, 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ओके। अब अगर आपको नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले आपको पता है टोटल फ्लोर वाले में डिवाइड करते हैं, तो 12 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर। देखो, यूनिट्स सेम नहीं है, यूनिट सेम नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये सेंटीमीटर में है, वो मीटर में है, इसलिए यूनिट्स हमें लिखनी होगी। अब क्या करते हैं सर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर को क्या करते हैं, सेंटीमीटर में। 1 मीटर या 1 मीटर इक्वल्स टू, आपको पता है कितना होता है, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। यानी कि 1 मीटर को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर इस मीटर को कन्वर्ट किया तो 100 से मल्टीप्लाई, फिर इस मीटर को कन्वर्ट किया तो फिर से 100 से मल्टीप्लाई। और ये आपका क्या रहेगा सर, राइट आंसर रहेगा। अब देखो सर, 10 से 10 डिवाइड हो जाएगा। इधर अगर बात करें तो 8 से डिवाइड करें तो 8 टू जा 4 टू जा 8,
और यहाँ पर 4 3 जा 12, यहाँ पर 2 से करें तो ये कितना आ जाएगा सर 50 आ जाएगा। तो आपके पास में राइट आंसर क्या रहा 3 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई कितना रहा 100 और 5 3 जा 15 और 0 0 0 तो टोटल कितनी 15,000 या 15,000 आपको टोटल टाइल्स की रिक्वायर है। 15,000 टाइल की आपको जरूरत है। देखो यहाँ मैंने क्या किया कि मीटर था और यहाँ सेंटीमीटर था। मुझे पता है कि जब मैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा, जैसा आपने मेजरमेंट या मापन में पढ़ा होगा, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो। किससे करते हो 100 से, क्योंकि 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। यहाँ मेरे पास 2 मीटर है, दो जगह आपकी मीटर लिखा हुआ है, टू प्लेसेस पे मीटर है, तो पहले इसको कन्वर्ट किया तो 100 से मल्टीप्लाई, फिर इसको कन्वर्ट किया तो ये भी 100 से मल्टीप्लाई। आप पूछोगे सर सेंटीमीटर को मीटर में भी तो कर सकते थे, कर सकते थे, तो यहाँ पे डिवाइड करते, तो डिवाइड करते तो वो वापस कहाँ चला जाता, ऊपर चला जाता। लेकिन हमेशा आप ग्रेटर टू स्मॉलर ही कन्वर्जन करने की कोशिश किया करो, है ना। हमेशा ग्रेटर को स्मॉलर में कन्वर्जन किया करो, बड़ी यूनिट को ही छोटी यूनिट में बदला करो। उससे फायदा क्या है सर, उससे फायदा ये मिलेगा आपको, बेनिफिट ये रहेगा कि आपको मल्टीप्लाई करना होगा। क्योंकि अगर आप स्मॉलर टू ग्रेटर जाओगे तो छोटे वाला बड़े वाले की तरफ क्या करता है, भागकर जाता है, तो वहां पर क्या होगा, डिवाइड करना होगा। इसलिए हमेशा जो ग्रेटर यूनिट है, बड़ी इकाई है, उसको हमेशा क्या करो सर, हमेशा छोटी इकाई में बदलो। हमेशा ग्रेटर टू स्मॉलर ही आइए, जिससे आप उसको मल्टीप्लाई कर सको। हमने मल्टीप्लाई किया, फिर आसानी से डिवाइड किया और डिवाइड करके अपना कितना आ गया 15,000 या 15,000 मीटर आपका राइट आंसर रहेगा। तो ये था सर हमारा इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, जो आपका 15,000 आंसर रहेगा, 15,000 राइट आंसर रहेगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, देखो आसान क्वेश्चन था, केवल नंबर पूछा था, तो फ्लोर का एरिया फाइंड आउट कर लो, टाइल्स का एरिया फाइंड आउट कर दो, वन टाइल का, और दोनों का एक दूसरे में डिवाइड कर दो। टोटल फ्लोर वाले में वन टाइल का डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा। क्योंकि देखो करते क्यों है, मैं रीजन बता दूं कि ऐसा काम हम डिवाइड क्यों करते हैं, सुनना। डिवाइड सर इसलिए करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये मेरा एक टोटल फ्लोर था, अब सुन लीजिए कि डिवाइड क्यों करते हैं, ठीक है। अब मुझे मान लीजिए इस फ्लोर पे टाइल्स लगानी है, तो मैं कहाँ लगाऊंगा सर, टोटल इस पूरे फ्लोर पे लगाऊंगा, टोटल फ्लोर पे लगाऊंगा ना, ठीक है। मैं अगर टाइल जो मैं लेके आऊंगा इतनी बड़ी तो लेके नहीं आऊंगा ना, फ्लोर जितनी, छोटी सी टाइल लेके आऊंगा। मान लीजिए कि इतनी सी टाइल लेके आया, इतनी सी टाइल लेके आया। अब ये टाइल अगर मैं यहाँ पर ये लगाता हूँ, ये वाली टाइल अगर मैं इसके अंदर फिट करता हूँ, तो कहाँ आएगी वो सर, इस जगह पे आ जाएगी। तो इस टाइल ने तो केवल इसका इतना ही एरिया को कवर किया ना, केवल इतने एरिया को ही तो कवर किया इस टाइल ने। तो सर अब मुझे ये देखना होगा कि मुझे जब ये टोटल कवर करना है, तो ऐसी मैं टोटल कितनी टाइल्स को यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, मुझे ये तो देखना होगा ना कि मैं अगर ऐसी टोटल टाइल्स को अगर मैं यूज करना चाहूँ, तो मैं टोटल कितनी टाइल्स लगाऊंगा। तो इस तरह से क्या होगी कि ये इस तरह से यहाँ पर ये आपकी ऐसे लगती जाएगी, और इस तरह से मैं इन पर टाइल्स को यहाँ पर फिट करता जाऊंगा। और ऐसे में जब टाइल्स पूरी फिट हो जाएगी, तो उसके बाद में फिर ये मेरा क्या हो जाएगा, टोटल पूरा का पूरा फ्लोर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं कि हमेशा जब भी आपको ऐसा कुछ पता करना होता है, तो आपको केवल सिंपल सा काम करना होता है कि टोटल एरिया फाइंड आउट कर लो, कि आपको टोटल एरिया कितना है जहां पर आपको टाइल का लगानी है। उसके बाद में उसमें से आप लगा क्या रहे हो टाइल, उस एक टाइल का आप यहाँ से पता कर लो कि वन टाइल का एरिया कितना है, और फिर उन दोनों का जब आप डिवाइड कर लोगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि सर यहाँ पर टोटल टाइल कितनी आएगी। और इस तरह से फिर आपको ये टाइल्स का पता करोगे। लेकिन उसके लिए आपको इस मेथड से आपको गुजरना होगा, तब आपको पता चलेगा कि टोटल एरिया में आपको वन टाइल का आपको डिवाइड करना होगा, वन का, है ना। जैसे अभी हमने इसमें किया था कि टोटल कितना रिक्वायर था 1000 लीटर, वन में कितना था 10, इसलिए आपके टोटल कप्स कितने आए थे 100। और यही काम मेथड हम यहाँ यूज करते हैं जब आपको टाइल्स या कुछ भी आपको जरूरत हो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा सा हम इस पे टाइम दे रहे हैं, आप समझना। उसके बाद में उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फिर हम आगे और थोड़ा सा स्पीड ले लेंगे, लेकिन पहला क्वेश्चन है थोड़ा अच्छे से समझो ताकि आपका माइंड एकदम से क्लियर हो जाए। चलिए सर क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या लिखा हुआ देखो, यहाँ लिखा हुआ है द लेंथ ब्रीथ एंड हाइट, द लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ ए वाटर टैंक आर 11 मीटर, 10 मीटर एंड 9 मीटर रेस्पेक्टिवली। दिस टैंक इज फिल्ड विथ वाटर अप टू हाइट ऑफ 6 मीटर, अप टू हाइट ऑफ 6 मीटर। हाउ मच पार्ट ऑफ द वाटर टैंक इज एम्प्टी। एक पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 11 मीटर, 10 मीटर और 9 मीटर है। यह टंकी पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है। पानी की टंकी का कितना भाग खाली है। तो सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि टोटल जो टैंक आपके पास में, आपको ये तो पता चल गया कि जो टैंक वैसा क्यूबॉइड के जैसा है ना, ऐसा क्या है सर, ऐसा वो क्यूबॉइड के जैसा आपका टैंक है। हमें ये तो पता है कि वो क्यूबॉइड के जैसा टैंक है, लेकिन उस टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी है, उस टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है, वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है। तो पहले तो ये पता करना होगा ना कि सर इसका टोटल वॉल्यूम कितना है, या इसका आयतन कितना है।
क्योंकि जब भी आपको अगर ये फाइंड आउट करना हो कि इसके अंदर कितना खाली है या कितना भरा हुआ है एम्प्टी, तो पहले ये तो पता होना चाहिए कि इसका टोटल वॉल्यूम कितना है। और जब भी आप वॉल्यूम फाइंड आउट करते हो क्यूबॉइड का, क्योंकि अब आप कहोगे सर क्यूबॉइड का कैसे पता चला, देखो क्यूबॉइड और क्यूब दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि क्यूब में तो जो साइड्स होती है वो सेम होती है। क्यूब में तो क्या होती है सर, साइड सेम होती है। क्यूब जिसे मैं क्यूब कहता हूँ, जिसे घन कहता हूँ, जो आपका स्क्वायर से बनता है। और क्यूबॉइड जो आपका रेक्टेंगल से बनता है, जिसे आप घनाभ कहते हो, उसकी जो साइड्स होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, वो आपकी अलग अलग होती है। यहाँ आप देख रहे हो कि लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों डिफरेंट है। इसका मीन्स कि ये क्यूबॉइड है, ये आपका घनाभ है। ठीक है, अब देखिए सर, यहाँ पर अगर देखो तो मैं वॉल्यूम का आपका फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का, वॉल्यूम या आयतन का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और इसके पास में भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है, और यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है, मतलब कि सभी यूनिट्स आपकी सेम यूनिट की है, तो हमें किसी को भी कोई भी चेंज इसमें नहीं करना है। ठीक है, तो 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9, 6 से नहीं मल्टीप्लाई करना है। अरे 6 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, 11 10 और 9। लेंथ ब्रेथ और हाइट कितनी है, 11 10 और 9। तो सर ये 6 क्या है, ये 6 तो ये है कि ये 6 मीटर तक फिल किया हुआ है, फिल्ड विथ वाटर अप टू 6 मीटर। ये जो आपकी मान लीजिए कि टोटल कितनी है, 9 मीटर है ना टोटल हाइट, इसमें से ये जो 6 मीटर है ना यहाँ तक, ये टोटल यहाँ तक ही आपका फिल किया हुआ है। ये केवल आपका कहाँ तक फिल किया हुआ है, यहाँ तक ही फिल किया हुआ है, 6 मीटर तक ही। ऊपर वाला जो वॉल्यूम है ना वो अभी आपका खाली है, वो क्या है सर, वो एम्प्टी है, और हमें यही फाइंड आउट करना है कि वॉल्यूम कितना है। तो सर ऐसा कैसे करेंगे, सर पहले टोटल वॉल्यूम निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम निकालेंगे कि इसकी टोटल कितना इसके अंदर वाटर आ सकता है। उसमें से क्या करेंगे, जो भरा हुआ है, जो आपका फिल किया हुआ है, उसका फाइंड आउट करेंगे। उसका कैसे करेंगे, हम हाइट को 6 मीटर लेंगे, इस 9 मीटर की जगह कितनी लेंगे, 6 मीटर लेंगे, और फिर वो फाइंड आउट करेंगे और फिर माइनस कर देंगे टोटल में से। ऐसा तो करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि आप एक बार अज्यूम करके देखो, आपके पास घर में छोटी सी टंकी है, टैंक है ना, तो उसके अंदर क्या है, उसकी टोटल हाइट है 9 मीटर, और वो 6 मीटर तक फिल किया हुआ है। तो आप क्या करोगे, पहले तो जो फिल किया उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला तो फिक्स है ना, लेंथ ब्रीथ और हाइट। तो लेंथ और ब्रीथ क्या चेंज होनी है इसकी, नहीं सर, लेंथ और ब्रीथ में कोई चेंज नहीं होना। केवल चेंज कहां पर हो रहा है, केवल हाइट में चेंज हो रहा है, केवल ऊंचाई में आप बदलाव हो रहा है। आपकी लंबाई और चौड़ाई में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो हम लंबाई और चौड़ाई तो वैसे की वैसे रखेंगे। पहले हम टोटल फाइंड आउट कर लेते हैं, उसमें से फिर हाइट हम 6 मीटर की फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल इसमें फिल कितना है। तो ये तो हो गया सर टोटल, कितना हो गया, 11 9 99, तो 990 मीटर क्यूब। याद ध्यान रखिएगा, घन मीटर या मीटर क्यूब आता है। अब ये तो क्या है सर, टोटल टोटल वॉल्यूम। अब हम ये करते हैं कि सर इसमें फील्ड वॉल्यूम या भरा हुआ कितना है, तो उसके लिए 11 मल्टीप्लाई 10, ये तो सेम रहना है। और हाइट जो 9 थी, उस 9 की जगह कितनी ले लेंगे सर, 6, क्योंकि अभी आपका फिल कितना किया हुआ सर, 6 मीटर है। तो 660 मीटर क्यूब, 660 मीटर क्यूब है। अब आपसे पूछा क्या गया है सर, खाली का भाग पूछा गया है, हाउ मच पार्ट ऑफ एम्प्टी। तो सर एम्प्टी कितना है, इंपॉर्टेंट ये भी तो है ना कि सर ये एम्प्टी कितना है, ये आपका खाली कितना है, या सर ये आपका एम्प्टी कितना है। तो एम्प्टी का पहले पता करो कि एम्प्टी कितना है। सर टोटल था 990 मीटर क्यूब, उसमें से 660 मीटर क्यूब हमने माइनस कर दिया, मीटर क्यूब और मीटर क्यूब, घन मीटर। तो कितना हो गया सर, 330 मीटर क्यूब, 330 घन मीटर आपका क्या है सर, इसमें अभी एम्प्टी है। और हमें अगर इसका पार्ट निकालना है, भाग निकालना है, तो बताइए कि जो एम्प्टी वाला पार्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है सर, टोटल पे। तो टोटल कितना सर, 990 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब हट गया, जीरो से जीरो हट गया। दोनों में देखो 11 का डिवाइड हो रहा है, 11 3 जा 33, 11 9 जा 99, तो 3/9 सर अभी भी दोनों में डिवाइड हो रहा है 3 का, तो 1/3, तो 1/3 भाग अभी क्या सर, वो खाली है। वो एम्प्टी कितना है, 1/3 पार्ट। क्योंकि जो 330 है वो डिपेंड किस पे करता है, टोटल पे। टोटल कितना है सर, 990, तो आपका कितना आ जाएगा, 1/3, 1/3 भाग सर वो क्या है सर, अभी यहाँ पर एम्प्टी या खाली रखा हुआ है। क्वेश्चन में छोटा सा क्वेश्चन था, केवल आपको थोड़ी सी अगर समझ होगी ना तो आप इसको बहुत आसानी से कर लोगे। टोटल आपको 9 मीटर हाइट थी, उसमें से 6 मीटर हाइट फिल किया हुआ है, यानी कि दैट मींस लेंथ और ब्रीथ में कोई चेंज नहीं है, लंबाई और चौड़ाई में कोई चेंज नहीं होगा। तो पहले से तो टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं, उसमें से फिर फील्ड वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं, दोनों को माइनस करेंगे तो एम्प्टी आ जाएगा। एम्प्टी का फिर हमें पार्ट निकालना है, और जब भी पार्ट या भाग निकालते हो तो वो हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है सर हमारा टोटल पे। तो टोटल आपका डिवाइड में रहेगा, और इस तरह आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 1/3, 1/3 भाग इसका राइट आंसर रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को देखना। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए होल इज 23 मीटर्स, लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रीथ। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रीथ, दैट मींस आपको जो ग्रेटर है वो कौन है, लेंथ, और स्मॉलर कौन है, ब्रीथ। इफ द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर, पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर ऑफ द होल इज 206 मीटर,
और होल का जो फ्लोर है, इसका मीन्स कि होल क्या है, होल एक क्यूबॉइड आपके पास में। अरे होल ये मत सोचना है कि होल है केवल फ्लोर है, फ्लोर तो बना हुआ है, उस फ्लोर के ऊपर ही तो होल बनेगा ना टोटल। तो इसके ऊपर क्या बना देंगे सर, हम होल बना देते हैं। चलो सर ये हमने टोटल क्या बना दिया, यहाँ पर होल बना दिया, और इस तरह से जो ये हमारा होल रहेगा ये होल बन गया। और जो फ्लोर का एरिया आपको गिवन है वो कितना है, 206 मीटर, सॉरी पेरीमीटर गिवन है, परिमाप। देन द एरिया ऑफ इट्स फ्लोर इज, तो हमें इस फ्लोर का जो एरिया है वो हमें एरिया फाइंड आउट करना है। हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखो हिंदी में पढ़ लेते हैं, उसके बाद में सोल्व करते हैं। एक होल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है, यानी उसके बीच का डिफरेंस कितना है, 23 मीटर है, लंबाई चौड़ाई से ज्यादा है। यदि होल के फर्श का परिमाप कितना है सर, 206 मीटर है, तो फर्श का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा। अब देखिए सर, हमें केवल इसकी बात कर रहा है, हमें केवल इसी के ऊपर डिपेंड रहना, बाकी हमें कुछ भी पता नहीं करना है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ का डिफरेंस, लंबाई और चौड़ाई का आपको अंतर दिया हुआ है। अब मैंने आप बताऊं कि मैंने लेंथ में से ब्रीथ को माइनस किया, मैंने ब्रीथ में से लेंथ को तो माइनस नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रीथ, लंबाई जो है वो आपकी चौड़ाई से ज्यादा है, इसलिए ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस करते हैं, इसीलिए लेंथ माइनस ब्रीथ करेंगे, लंबाई माइनस चौड़ाई ही लिखेंगे। और ये आपका कितना है, 23 मीटर, कितना है सर, 23 मीटर, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो गया, स्टेट में इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। फिर क्या दिया हुआ है आपको, पेरीमीटर या परिमाप दिया हुआ है कितना, 206 मीटर। और आपको अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, चलो इसको आगे कर लेते हैं। पहले लेंथ माइनस ब्रीथ कितना दिया हुआ सर, 23 मीटर, 23 मीटर आपको दिया हुआ, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड आपको लिखा हुआ है पेरीमीटर या परिमाप। देखना एक एक पॉइंट धीरे धीरे समझना ना, क्योंकि जब तक इनको अच्छे से नहीं समझोगे आपको बेटर फील नहीं होगा। सर देखो, अगर आपसे मैं कहूँ कि ये पेरीमीटर या परिमाप है, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, टू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ। सर ये कैसे यूज किया, ये स्क्वायर नहीं हो सकता क्या, अरे स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रीथ, क्या दोनों सेम है, सेम नहीं है ना। तो जब सेम ही नहीं है तो फिर तो अपने आप ही क्यूबॉइड बन गया, तब फिर तो आपका ये रेक्टेंगल या आयत बन गया ना, रेक्टेंगल आयत बन गया। और ये अगर मैं पूरे की पूछूं तो ये क्या बन गया मेरे पास, क्यूबॉइड या घनाभ बन गया। आपकी लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रीथ, जो लंबाई है वो आपकी चौड़ाई से ज्यादा है, मुझे नहीं पता था, यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि लेंथ और ब्रेथ दोनों की आपको वैल्यू नहीं गिवन है, लेकिन यहाँ ये पॉइंट लिखा हुआ है कि लंबाई आपकी चौड़ाई से ज्यादा है, लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेथ, लंबाई जो आपकी चौड़ाई से ज्यादा है, इसका मीनिंग क्या है कि दोनों इक्वल तो नहीं है, और जब इक्वल नहीं है तो फिर क्या बनेगा, रेक्टेंगल या आयत बनेगा। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर या आयत का परिमाप क्या होता है, दो कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, टू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ आपको, 206 मीटर, तो इसका वैल्यू कितना है, 206 मीटर है। और ये आपका क्या है, टू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ। तो क्या मैं इस 2 को अपनी फैमिली के पास में भेज दूं, इधर से ये इधर चला जाएगा, तो इसमें जब 206 में अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 103 मीटर। और ये आपका क्या आ गया, लेंथ प्लस ब्रीथ, लंबाई प्लस चौड़ाई, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो आपके पास दो इक्वेशन बन गई ना, यानी कि इनका डिफरेंस और इन्हीं का सम, इनका योग और इनका अंतर दोनों मिल गया ना, कि आप ऐसा कह सकते हो ना कि लेंथ और ब्रेथ का डिफरेंस हो गया और लेंथ और ब्रेथ का सम हो गया, तो आपको दोनों मिल गया, यानी कि एक बार प्लस और ये प्लस और ये माइनस। तो आपको अब देखो, जब भी आपको ऐसा कुछ मिल जाए, सुनना बात को, कि जब भी आपको मान लीजिए, मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल सिखाता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास में ऐसी कभी कोई इक्वेशन आ जाए, कैसी, कि एक तरफ तो x प्लस वाई की वैल्यू हो और उसके बाद में x माइनस वाई की वैल्यू हो, यानी कि दोनों इक्वेशन, देखो पहले इन दोनों को प्लस किया और फिर इन दोनों को क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। इनको सोल्व करने का मेथड क्या है, तो ये तो आपके पास में क्या हो गया, LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इधर वाला क्या बनेगा, RHS। हमेशा इनका सम कर दो, दोनों इक्वेशन का, दोनों इक्वेशन का सम, या क्या कर दीजिए सर, योग कर दीजिए, क्या कर दीजिए, सम या योग कर दीजिए। यही काम यहाँ करते हैं, और ऐसा हमने नंबर सिस्टम में भी पढ़ा होगा आपने। देखो अगर मैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ देता हूँ बाई सम ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो पहले तो इनको प्लस करता हूँ, तो लेंथ माइनस ब्रीथ प्लस लेंथ प्लस ब्रीथ। देखो थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि ये अजीब सा है, लेकिन सीखना तो पड़ेगा ना, उसका तो कोई ऑप्शन नहीं ना। 103 और प्लस कितना हो जाएगा, 23। चलो दोनों को प्लस कर देते, ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर की तरफ प्लस साइन रहता है तो कोई चेंज होना नहीं है, तो लेंथ माइनस ब्रीथ प्लस लेंथ प्लस ब्रीथ, और ब्रीथ से ब्रीथ आपका कट जाएगा, है ना। और इधर कितना आ गया, ये आ जाएगा 126 और लेंथ ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का, तो कितना हो गया, टू लेंथ, कितना हो गया,
2 लेंथ और इक्वल्स टू कितना हो गया 126। अब आप सबको पता है कि 2 क्या करेगा, ये 2 सर उस तरफ चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई तो उधर क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, और ये कितना आ गया 63 मीटर। देखो लेंथ की वैल्यू आ चुकी ना, लंबाई कितनी आ गई आपके पास में 63 मीटर। जब लेंथ आपके पास में आ जाती है तो आप प्लस वाले में रखो, कहाँ रखो सर, प्लस वाले में, माइनस वाले में नहीं, प्लस वाले में रखो। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 में अगर इसको पुटअप करते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, लेंथ आपकी कितनी 63 प्लस ब्रीथ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 103 मीटर है। अभी आपका 63 उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो ब्रीथ कितना मिलेगा 103 माइनस कितना रहेगा सर 63, और जब ब्रीथ को माइनस करोगे तो ये कितना बनेगा सर 40 मीटर, कितना रहेगा सर 40 मीटर। तो लंबाई और चौड़ाई आपके पास में दोनों आ चुकी है, लेंथ और ब्रीथ आपके पास में दोनों आ चुकी है। तो अब आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो सर, इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर मैं आपसे एरिया या क्षेत्रफल की अगर मैं पूछूं कि एरिया या क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप क्या कहोगे सर, दिस इज लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 63 मल्टीप्लाई 40, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 12, 1 6 4 24, 25 और 0, तो 2520 मीटर स्क्वायर कितना आएगा, 2520 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर आपका राइट आंसर रहेगा, 2520 वर्ग मीटर या स्क्वायर मीटर रहेगा। दोबारा से एक बार देख लीजिए, सबसे पहले हमें फ्लोर का जो लेंथ और ब्रीथ थी उनका डिफरेंस गिवन था, हमने 23 मीटर लिखा। फिर पेरीमीटर दिया हुआ था परिमाप, परिमाप से हमने 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ होता है, 2 का डिवाइड किया तो लेंथ प्लस ब्रीथ, लंबाई प्लस चौड़ाई। हमने देखा कि सर इन्हीं का तो माइनस हो रहा है और हो रहा है, तो दोनों सेम है, उनका एक बार डिफरेंस है एक बार प्लस है। तो एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशंस को प्लस कर लेते हैं। जैसे प्लस करते हैं तो एलएचएस एक साथ करते हैं, तो लेंथ माइनस ब्रीथ प्लस लेंथ प्लस ब्रीथ, और इधर ये दोनों प्लस हो गए। ब्रैकेट ओपन किया, बाहर की तरफ प्लस था तो अंदर वाले साइन चेंज होने नहीं है, जैसे साइन थे वैसे के वैसे रह जाएंगे। और ब्रीथ से ब्रीथ आपका माइनस हो गया, क्योंकि ब्रीथ माइनस ब्रीथ तो 0 रहेगा, और लेंथ और लेंथ 2 लेंथ हो गए, 2 इधर डिवाइड चला गया तो लेंथ आपकी 63 आ गई। इस लेंथ का वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप किया, क्योंकि प्लस इक्वेशन नंबर 2 में है, और यहाँ से हम 63 इसकी वैल्यू रखी, उधर ट्रांसफर किया तो 40 आ गया। अब आपको एरिया या क्षेत्रफल करना, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, तो कितना आ गया 2520 मीटर, 2520 मीटर आपका राइट आंसर रहेगा। तो ये था सर इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रश्न संख्या 4। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक के अच्छा क्वेश्चन है ये भी है ना, सारे क्वेश्चंस मतलब स्टार्टिंग, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वैसे ही एग्जाम में जो आते हैं उन्हीं को हम सोल्व कर रहे हैं अभी। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक क्यूब ऑफ लेड, एक क्यूब ऑफ लेड, लेड क्या होता है, जो शीशा होता है ना, जिसे आप शीशा कहते हो उसे लेड कहते हैं इंग्लिश में। एक क्यूब ऑफ लेड हुज साइड, देखो क्यूब है, क्यूब होने का मीनिंग आपके माइंड में होना चाहिए कि सर हमने क्यूब, क्यूब मींस ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर, तो सभी साइड्स कितनी होगी 6 होगी, चाहे लेंथ ब्रीथ हाइट कुछ भी ले लीजिए। इज मेल्टेड, यानी उसको मेल्ट कर दिया, एंड फॉर्म्ड 27 आइडेंटिकल क्यूब्स, यानी उसको मेल्ट करके हमने फिर क्या किया सर, उससे 27 आइडेंटिकल क्यूब्स हमने उसको वापस से 27 में कन्वर्ट कर दिया, वो भी क्यूब है हमें। the length of the side of each small cube thus formed is। अब आपको क्या करना है कि जो भी आपके जो स्मॉल क्यूब है, सिंपल सी बात है कि एक बड़ा क्यूब था, एक ग्रेटर वाला बड़ा क्यूब था, उससे फिर क्या किया हमने, छोटे छोटे क्यूब्स बनाए, उसकी साइड आपको पता करनी है। शीशे का एक घन है, घन बोले तो सभी भुजाएं बराबर होगी, जिसकी भुजा कितनी है सर 6 सेमी, को पिघलाकर 27 एक समान के घन हमने बना लिए, 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई बताइए, प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई बताओ। अब देखो सर, जब भी आप मेल्ट करते हो या आप उसको पिघलाते हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा आप वॉल्यूम को मेल्ट करते हो, किसको मेल्ट करते हो, वॉल्यूम को। इसका मीनिंग जैसे मान लीजिए क्यूब है ना, ये क्या सर मेरा क्यूब है, और मैंने इसी क्यूब को क्या कर दिया, ये स्क्वायर है, स्क्वायर से क्या बनता है सर हमारा यहाँ पर क्यूब बनता है, और ये हमारा बन गया सर यहाँ से क्यूब, ठीक है। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से टच कर देता हूँ सर, ये मेरे पास टोटल क्यूब था। फिर मैंने क्या हुआ, इसको पिघला दिया, और पिघलाकर मैंने क्या किया, इससे छोटे छोटे मैंने 27 आइडेंटिकल क्यूब्स बना लिए, और 27 छोटे छोटे आइडेंटिकल क्यूब्स जब बनाऊंगा तो वो फिर मेरे इस तरह से क्या हो जाएंगे सर, ये छोटे छोटे क्यूब्स बन जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। अब ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी को अगर पिघलाते हो तो क्या पिघलाते हो, इस ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका जो वॉल्यूम या आयतन होता है ना, आयतन को पिघलाकर वापस क्या करते हैं सर, हम आयतन पे ही डालते हैं, वापस कहाँ डालते हैं सर, हम आयतन आयतन पे ही उसको रखते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या होंगे सर, हमारे छोटे छोटे कितने हो जाएंगे, टोटल क्यूब्स हो जाएंगे, और ये हमारे टोटल क्यूब्स बन गए, ठीक है, इसमें से
2 को डिलीट कर देंगे। सर ये इस तरह से क्या होंगे कि छोटे छोटे क्यूब्स यहाँ पर बन जाएंगे। अब देखिएगा सर, ये जो वॉल्यूम होगा ना, इसका मीनिंग क्या है कि इसका जितना भी वॉल्यूम होगा ना, वो टोटल किसके इक्वल होगा, इन सब के वॉल्यूम के इक्वल होगा, इन सब के वॉल्यूम के इक्वल होगा, क्योंकि ये इसी से तो मेरे मिलकर ये जो आपका बड़ा वाला जो क्यूब था उसको हमने पिघलाया, उसको मेल्ट किया और मेल्ट करके हमने छोटे छोटे क्यूब्स बनाए। दैट मीन्स इन सबका जो वॉल्यूम है, इन सबका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम किसके इक्वल है, इस टोटल के वॉल्यूम के इक्वल है। तो पहले तो ये फाइंड आउट करते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना है। देखो, अगर मुझे इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो क्यूब का या घन का आयतन कितना होता है सर, साइड क्यूब या भुजा क्यूब। आप सबको पता है ना, साइड या जिसे क्या कहते हैं भुजा, और उसका क्या करते हैं सर क्यूब, या साइड मल्टीप्लाई साइड, भुजा गुणा भुजा। इसकी एक साइड कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, तो 6 का क्यूब अगर आप करते हो तो कितना आएगा सर, 216 सेंटीमीटर क्यूब घन सेमी। ये आपका क्या रहेगा सर, टोटल वॉल्यूम। अब ये जो टोटल वॉल्यूम है, ये आपका जो टोटल वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा, इस 27 के इक्वल, 27 छोटे छोटे घनों के बराबर होगा, 27 छोटे छोटे घनों के बराबर। इसका मीनिंग कि टोटल 27 जो क्यूब्स है ना, टोटल 27 जो क्यूब्स है, इन सबका वॉल्यूम टोटल कितना है, आप ये कह सकते हो कि सर इन सबका मिलाकर 216 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर मैं यहां से वन क्यूब का अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहूं तो क्या करोगे सर, 216 में 27 का डिवाइड कर दे, टोटल का 216 है, तो वन का फाइंड आउट करोगे तो 27 का डिवाइड कर दो। तो जैसे आप डिवाइड करते हो तो आपको 27 की टेबल या तो आती होगी, नहीं फिर शायद 9 का डिवाइड हो रहा होगा दोनों में, 6 और 2 8 और 9, हाँ सर दोनों में 9 का डिवाइड हो रहा है, तो 9 का डिवाइड कर लो एक बार के लिए। यहाँ पर 9 2 जा 18 और 9 4 जा 36, ये कितना 9 3 जा 27, और 24 में डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब। याद रखिएगा, क्योंकि जब ये सेंटीमीटर क्यूब है तो ये भी आपका सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। तो वन क्यूब का वॉल्यूम कितना है सर, 8 सेंटीमीटर क्यूब, 8 घन सेमी है। आपको क्या पूछा है सर, साइड ऑफ ईच स्मॉल क्यूब, आपको प्रत्येक छोटे घन की भुजा पूछी है। अब आप एक बात यहां से ध्यान दीजिए कि आपको ये पता चल गया कि सर यहाँ पर जो क्यूब है, जो छोटा वाला आपके पास में जो क्यूब है, उस क्यूब का वॉल्यूम कितना है। अगर मैं उसका वॉल्यूम पूछूं तो 8 सेंटीमीटर क्यूब, 8 घन सेमी है, ठीक है। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब या भुजा क्यूब होता है, और ये इधर क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब। जब भी आप यहाँ से क्यूब बढ़ाते हो, आपने मैंने जब आपको नंबर सिस्टम वगैरह पढ़ाया था बताया था ना कि जब भी अगर आपके पास में स्क्वायर होता तब तो ये स्क्वायर हट के क्या बनाएगा सर, अंडरूट, और जब आपका क्यूब हटेगा तो क्यूब हट के क्या बनाएगा, क्यूब रूट, या क्या बनाएगा, क्यूब रूट या घनमूल बनाएगा। इसका मीनिंग की पावर 1/2, इसका मीनिंग पावर 1/3। अब देखो सर, जब ये हटेगा तो आपके पास में साइड या भुजा कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका क्या बन जाएगा, क्यूब रूट। और याद कीजिए क्यूब रूट कैसे निकलता है, कि जैसे अगर मैं आपसे लिखूं कि 2 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 8, तो 8 का अगर आपसे क्यूब रूट फाइंड आउट करवाए तो वो कितना निकलेगा सर, 2। तो वापिस से क्या होगा, इधर ट्रांसफर कर दीजिए। आपको पता है कि 8 जो होता है वो क्यूब रूट किसका होता है सर, 2 का होता है, इसलिए आपका ये आंसर कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर या 2 सेमी क्या रहेगी सर, इसकी भुजा या आपकी क्या रहेगी सर, साइड रहेगी। इसका मीनिंग कि यहाँ पर 2.0 भी कह सकते हो, इसे 2 भी कह सकते हो। 2.0 आपने देखा था डेसिमल में कि 0.0 का कोई ज्यादा मीनिंग होता नहीं है। तो इसका मीनिंग कि ये आपके पास में जो टोटल सभी जो क्यूब्स यहाँ पर आपके पास में छोटे छोटे बने हुए हैं, इन सब की साइड कितनी है सर, 2 सेंटीमीटर, इन सभी की भुजा कितनी है सर, 2 सेमी, क्योंकि इन सब का वॉल्यूम कितना है, 8 सेंटीमीटर है, और 8 सेंटीमीटर है तो जब हमें क्यूब हटाएंगे तो इनका 2 सेंटीमीटर आपकी क्या रहेगी सर, साइड रहेगी, या 2 सेमी क्या रहेगी सर, यहाँ पर भुजा रहेगी। तो ये एक आपका छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ ए रूम, द लेंथ ऑफ ए रूम इज 15 मीटर्स, ठीक है। There are 7,500 tiles of dimensions 15 centimeter multiplied 12 centimeter are required to cover the its entire floor. Width of the room is, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेमी गुणा 12 सेमी की विमाओं की 7500 टाइलें लगती है। कमरे की चौड़ाई क्या है हमें ये बताना है। अब देखो सर, आपको ऐसा दिखा है, समझ में आ रहा होगा कि एक फ्लोर है टोटल, उसके अंदर हमने छोटी छोटी टाइल्स को हमने उसके अंदर फिट किया हुआ है, ठीक है। इसका मीनिंग कि जब भी आपको नंबर ऑफ टाइल्स अगर फाइंड आउट करना है तो एक ही मेथड है कि टोटल फ्लोर का एरिया निकाल लो, टोटल फ्लोर एरिया, और उसमें डिवाइड किसका करो, वन टाइल का एरिया का, वन टाइल एरिया इसमें डिवाइड कर दो। हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है सर, एक तो नंबर ऑफ टाइल्स गिवन है, टोटल कितने हैं सर, 7,500 टाइल्स है। टोटल फ्लोर एरिया, फ्लोर का एरिया क्या होता है सर, लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई।
हमारे पास में लेंथ तो आपको पता है 15 मीटर है, लेंथ तो आपको पता है 15 मीटर है, ब्रीथ आपको पता है क्या? नहीं सर, वो तो फाइंड आउट करनी है विड्थ या ब्रीथ। तो एक काम करते हैं, इसे अक्स मीटर एज्यूम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं सर? अक्स मीटर मान लेते हैं। ठीक है। टाइल का एरिया क्या होगा सर? टाइल की डायमेंशंस आपकी डिफरेंट डिफरेंट है ना, जो विमा है वो आपकी भिन्न भिन्न है, यानी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है। तो ये भी आपका क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा सर? 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। सर फिर से आपका सेंटीमीटर में है, तो मीटर को क्या करना होगा सर? हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। जब हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो आप सबको पता है कि मल्टीप्लाई 100 करेंगे। मल्टीप्लाई क्या करेंगे सर? 100 करेंगे, क्योंकि मीटर आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा, तो ये कन्वर्ट हुआ तो 100 और ये कन्वर्ट हुआ तो क्या होगा? 100। सर आपने अक्स को मीटर में ही क्यों अज्यूम किया? वो इसलिए किया क्योंकि ये भी आपका मीटर में ही है। अरे लेंथ आपकी मीटर में है, तो अज्यूम कर लेते हैं कि ब्रीथ भी मीटर में होगी, और ऑप्शंस भी आपको मीटर में ही आ रहे हैं, तो क्यों ना फिर इसको भी मीटर में ही ले ले, ज्यादा सही रहेगा। तो हमने मीटर में मान लिया, और इसके बाद में हम इसको आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो, अक्स को तो क्या करते हैं सर? इस तरफ रखते हैं, अक्स को तो इधर रखते हैं। बाकी अक्स के साथ में आपको लग रहा है कि ये सर इसकी फैमिली के है नहीं, तो इन सबको इधर वाली फैमिली के पास में भेज देते हैं। तो अगर मैं इधर आपका अक्स रखता हूँ, तो इस तरफ ट्रांसफर होकर क्या बन जाएगा? 7500। ये जो डिवाइड में है, ये दोनों कहाँ चले जाएंगे सर? उधर मल्टीप्लाई में। और उधर जो मल्टीप्लाई में है, वो सब कुछ कहाँ आ जाएगा सर? इधर डिवाइड में आ जाएगा। 100 मल्टीप्लाई 100, और उधर क्या रह गया सर आपके पास में? अक्स। उधर क्या रह गया? अक्स। ये आपके पास में आंसर रह जाएगा। एक काम करो, आप दोनों मीटर, हाँ वो मीटर तो फिर सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा ना। नहीं, हमने दोनों मीटर चेंज कर दिया, हमें तो मीटर में तो आंसर रखना था ना। एक काम करो, इस एक मीटर को चेंज मत करो, एक मीटर को चेंज मत करो, क्योंकि हमने दोनों मीटर को चेंज कर दिया है। एक मीटर तो हमें रखना था, इसलिए एक मीटर को ही चेंज करो, एक मीटर को रहने दो। एक मीटर को रहने दो, क्योंकि यहाँ पर अक्स मीटर रहेगा ना, फिर तो हम रखी लिखेंगे क्या? सेंटीमीटर थोड़ी लिखेंगे। यहाँ पर एक मीटर यहाँ पर रहने दो, एक मीटर रहने दो, एक सेंटीमीटर जाने दो उधर। ठीक है, एक मीटर इधर रहने दो, इधर आपका एक सेंटीमीटर रह जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो। 100 तो दोनों से, 200 तो मल्टीप्लाई होंगे होंगे, क्योंकि ये जो सेंटीमीटर है ना, ये आपका मीटर में चेंज होगा, इसलिए। यहाँ देखिए सर, अब हम इसके बाद में सोल्व करते हैं। 15 से 15 डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा 15 से 15, और डबल जीरो से आपके डबल जीरो हट जाएंगे। इसके बाद में आपको पता है 25 का डिवाइड होता है, 25 3 जा, और 25 25 4 जा, 25 आपके क्या आ जाएंगे सर? यहाँ पर 4 जा जाएंगे, और ये 4 से कटेगा तो 4 3 जा 12, तो 3 3 जा कितना हो गया? 9, 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9। और ये आपके पास में क्या रहेगा सर? 9 मीटर रहेगा। ये डबल 100 क्यों आया मैं बता दूं। ये मीटर रखा, लेकिन इस सेंटीमीटर को तो चेंज करना ही होगा ना हमें, क्योंकि सेंटीमीटर तो किसी ना किसी चेंज होगा। दोनों 2 सेंटीमीटर है, इसलिए 2 सेंटीमीटर यहाँ पर मीटर है, इसलिए 100 तो आपके पास में डबल ही आएंगे। 100 तो आपके पास में डबल ही आएंगे, क्योंकि 2 सेंटीमीटर आपके पास में है, और आपके पास में 2 मीटर है, तो यूनिट तो आपकी सेम होनी चाहिए, चाहे ऊपर वाले को लो चाहे नीचे वाले को लो। तो ऐसा मान लो कि हमने दोनों को ही चेंज कर दिया, और लास्ट में आपका आंसर मीटर में आ जाएगा। तो अक्स की वैल्यू कितनी आएगी सर हमारे पास में? 9 मीटर, या 9 मीटर क्या रहेगा सर इसकी टोटल आपकी विड्थ, या इस टोटल की जो रूम है, रूम की जो विड्थ या ब्रीथ है, वो कितनी रहेगी सर? 9 मीटर रहेगी। आप चाहे अब इधर रख के देख लीजिए, 15 मल्टीप्लाई 9 अपॉन कितना रहेगा? 15 मल्टीप्लाई 12। दोनों को हम कन्वर्ट करते तो 100 मल्टीप्लाई 100 आएगा। क्या 7500 आता है कि? देखो 15 से 15 डिवाइड हो जाएगा, 9 से करेंगे तो 9 3 3 9, और 3 4 12, इधर आपका 25 करेगा, 25 3 75 और 0 देख लो, 75 है ना। इसलिए हमने इसको ऐसा मान लीजिए कि हमने दोनों को कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि फिर आप ऐसा कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए इन दोनों को आप कन्वर्ट कर लीजिए कि हाँ, मीटर को भी सेंटीमीटर में कर दिया, इस मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, और आपका राइट आंसर फिर सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, और अक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 9 मीटर आपका राइट आंसर रहेगा। वैसे इजी क्वेश्चन था। हाँ, हमने जो क्वेश्चन पहले स्टार्टिंग में सोल्व किया था, उसमें क्या था कि उसमें आपको इधर वाली वैल्यू गिवन थी, ये दोनों आपको वैल्यू गिवन थी, और ये वाली आपको फाइंड आउट करनी थी। इस बार आपको पहले से आपको नंबर ऑफ टाइल्स बता दिया, नंबर ऑफ टाइल्स पहले से आपको गिवन है, और फिर आपको इसकी विड्थ पूछी है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 में कि आपको लेंथ और विड्थ दोनों आपको गिवन थी, और टाइल्स की भी गिवन थी, और नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट की थी। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ टाइल्स, देखो फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस जो आपको वैल्यू गिवन है, हम उस वैल्यू को यहाँ पुट अप कर देंगे। नंबर ऑफ टाइल्स की जगह नंबर ऑफ टाइल्स लिख दिया, लेंथ और ब्रीथ में ब्रीथ नहीं थी तो अक्समीटर अज्यूम कर लिया, और आपके फाइल टाइल की जो एरिया है वो हमने एरिया लिख लिया, और फिर सेंटीमीटर को आपको पता है मल्टीप्लाई 100 करके इसको ट्रांसफर करके डिवाइड करके आपका राइट आंसर कितना आ गया? 9 मीटर या 9 मीटर आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6 को देखिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है? इफ टू परपेंडिकुलर साइड्स, इफ टू
परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल माइंड में आ रहा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल सर ऐसा, हाँ कुछ तो याद आ रहा है सर हमें, राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा होता है। और यहाँ क्या होता है 90 डिग्री। तो जहां अगर 90 डिग्री, अगर दो लाइन आपस में 90 डिग्री होती है तो वो दोनों क्या होती है परपेंडिकुलर। तो इसी की बात कर रहे हैं इन दोनों लाइंस की। If two perpendicular sides of a right angle triangles are 5 centimeter and 12 centimeter, then the perimeter of the triangle is, यदि एक समकोण त्रिभुज की जो दो लंबवत भुजाएं है ना वो 5 सेमी तथा 12 सेमी है, तो इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप का मीन्स कि तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, तीनों भुजाओं को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तीनों साइड्स को सम कर लीजिए। आपको ये तो पता है कि सर ये 12 सेंटीमीटर है और ये आपकी 5 सेंटीमीटर, कैसे, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने का मीनिंग कि जहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो या 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो आपस में, वो आपके परपेंडिकुलर लंबवत भुजाएं होती है। ठीक है, आपको ये भी पता होगा कि जब ये राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज जो होता है उसके अंदर ये तो क्या होता है हाइपोटेनियस, जिसे हम क्या कहते हैं सर, कर्ण कहते हैं। ये क्या होता है सर हमारे पास में बेस, जिसे हम आधार कहते हैं। और इधर हम कहते हैं सर में परपेंडिकुलर, या जिसे क्या कहते हैं सर लंब कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं लंब कहते हैं। अब देखिए सर, आपको यहाँ पर लंब और आधार, परपेंडिकुलर और आधार आपको दिया हुआ है, बेस आपको दिया हुआ है। आपको हाइपोटेनिस या कर्ण नहीं पता, क्योंकि जब पेरीमीटर अगर फाइंड आउट करोगे तो इन तीनों भुजाओं को जोड़ोगे ना, तीनों साइड्स को सम करोगे तो ये साइड भी होनी चाहिए। हाइपोटेनिस अगर आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पर पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हाइपोटेनिस फाइंड आउट करना है। तो हाइपोटेनिस का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनिस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जब भी यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा सर अंडरूट, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा अंडरूट। तो परपेंडिकुलर कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 5, 5 स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा अंडरूट। ये कितना होता है 144, ये कितना होता है 25। जब दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा अंडरूट 169, और 169 किसका होता है 13 का, तो ये कितना आ गया 13 सेंटीमीटर या 13 सेमी। तो ये हमारे पास में कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। अब आपको तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। अगर आपको इसका पेरीमीटर या परिमाप, अगर इसको इसका फाइंड आउट करना है पेरीमीटर या परिमाप, तो पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है कि तीनों भुजाओं का सम कर लीजिए, जोड़ दीजिए। तो 12 प्लस 5 प्लस 13, टोटल मिलाकर आपके पास में कितना रहेगा 5 और 5 10, 1 2 और 3, तो ये कितना आ जाएगा सर 30 सेंटीमीटर या 30 सेमी आपके पास में राइट आंसर रहेगा। तो इसका राइट आंसर कितना रहेगा सर 30 सेंटीमीटर। यहाँ समझने वाली बात क्या थी कि आपको ये सबसे पहला पॉइंट कि आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो राइट एंगल ट्राइंगल है या समकोण त्रिभुज जो आपको दिया हुआ है उसमें कौन कौन सी साइड्स होती है, लंब, आधार, कर्ण, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनिस। सेकंड पॉइंट, इनके फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए कि अगर आपको हाइपोटेनिस अगर फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनिस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। स्क्वायर जब हटाओगे तो अंडूड आ जाएगा। अब ये दोनों जो आपके देखो यहाँ नहीं लिखा हुआ कि परपेंडिकुलर और बेस, केवल एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है परपेंडिकुलर साइड्स, लंबवत भुजाएं। और आपको पता है कि लंबवत भुजाएं ये तो हो नहीं सकती, कौन सी होगी सर जहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। तो 90 डिग्री कहां बन रहा है यहाँ पर, तो ये दोनों आपकी परपेंडिकुलर साइड से लंबवत भुजाएं। हाँ इधर आप 12 और 5 किधर ही लिख सकते हो, इसका कोई मीनिंग नहीं है, आप चाहो तो 12 यहाँ लिख लो या यहाँ लिख लो। लेकिन मेनली हम क्या करते हैं कि जो परपेंडिकुलर होता है उसको बड़ा मान के चलते हैं, मान के चलते हैं ना। बाकी ऐसा कोई नहीं है कि 12 इधर ही लिखो, जब तक लिखा नहीं जाए तब तक आप 12 यहाँ भी ले लेते, 5 यहाँ भी लिख सकते थे, उससे कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ने वाला था, आंसर ये आना था। लेकिन हम परपेंडिकुलर को मेनली ग्रेटर मान के चलते हैं, बड़ा मान के चलते हैं, इसलिए 12 इधर लिखा और 5 हमने यहाँ लिखा। फिर हमारा हाइपोटेनिस या करंट था वो हमें फाइंड आउट कर लिया और हमारा कितना आ गया 13। अब पेरीमीटर पूछा है, परिमाप पूछा है, तो तीनों साइड्स का सम कर लो, सम ऑफ थ्री साइड्स, तीनों भुजाओं का योग कर लीजिए। जब प्लस किया तो आपके पास में कितना आ गया 30 सेंटीमीटर या 30 सेमी आपका क्या रहेगा सर राइट आंसर रहेगा। आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कोई टिपिकल क्वेश्चन है नहीं, केवल आपको राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में समझ होनी चाहिए जो आपने नोट्स के अंदर भी पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाउ मेनी ब्रिक्स आर नीडेड, सर याद आ रहा है टाइल्स के जैसा ही क्वेश्चन है। हाउ मेनी ब्रिक्स आर नीडेड टू बिल्ड ए वॉल ऑफ डायमेंशंस 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाई एंड 22.5 सेंटीमीटर थिक। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है और ये भी आपका मीटर है। If the size of a brick is 25 centimeter, 11.25 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार बनाने हेतु कितनी ईंटें चाहिए यदि एक ईंट की माप
25 सेमी, 11.25 सेमी और 6 सेमी हो तो आप सबको पता है कि सर नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए। अगर आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स या ईंटों की संख्या पता करनी है तो आपका जो टोटल आपकी जो वॉल है या दीवार है उस वॉल का एरिया फाइंड आउट, उसका एरिया क्या है, यहाँ पर तो वॉल्यूम आएगा ना, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ हाइट है तो वहां पर तो वॉल्यूम आएगा, क्योंकि दीवार तो ऐसी होती है ना, बीच में से मोटी होती है और उसके फिर यहाँ पर चौड़ाई लंबाई ऊंचाई तीनों होती है दीवार के पास में। तो हम उसका क्या करें, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, टोटल वॉल्यूम। और उसके अंदर ब्रिक जो आपके पास में ईंट होती है, ईंट भी तो ऐसी होती है, छोटी सी ऐसी ईंट होती है, उसके अंदर भी आपकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है ना, तो उसका भी क्या करें, आपका जो ब्रिक या आपके पास में जो ईंट है उसका भी वॉल्यूम फाइंड आउट कर लो और इन दोनों का क्या कर लीजिए सर, यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर क्योंकि जब भी आप दीवार बनाओगे तो आपको पता नहीं छोटी छोटी उसके अंदर ईंटें काम में आती है, तो आपकी उसकी तीनों की मोटाई। अब यहाँ से लेंथ ब्रेथ और हाइट का मल्टीप्लाई कर लो तो ऊपर तो आपका क्या आ जाएगा, 8 मीटर मल्टीप्लाई 6 मीटर मल्टीप्लाई 22.5 सेंटीमीटर अपॉन में क्या आएगा, 25 सेंटीमीटर। देखो मैं सेंटीमीटर क्यों लिख रहा हूं, ताकि हम कंफ्यूज नहीं हो कि हमें किसको कन्वर्ट कर लिया किसको कन्वर्ट नहीं किया। नहीं तो क्या होता है कि भूल जाते हैं कि कौन सा हमने कन्वर्ट कर लिया और किसको कन्वर्ट अभी तक नहीं किया है। इसलिए पहले से हम इतनी सावधानी के साथ में काम करेंगे ताकि हमें आगे जाकर उसमें प्रॉब्लम नहीं हो। अब देखिए सर, आपको पता है कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 लिखते हैं, यहाँ मीटर को सेंटीमीटर में करते हैं तो 100 करते हैं। मैंने काट दिया, आप ऐसा काट लीजिएगा। ये तो पहले से सेंटीमीटर में, तो इनको हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पर एक छोटा सा मल्टीप्लाई नहीं लिखा तो इसको मल्टीप्लाई यहाँ पर लिख देते हैं। मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा सर, 6 सेंटीमीटर या 6 सेमी आपका आ जाएगा। अब देखो सर, जो यहाँ से हमारे पास में डिवाइड हो रहे हैं, जो यहाँ से हमारे पास में डिवाइड हो रहे हैं, पहले क्या करते हैं, उन्हें हम डिवाइड कर लेते हैं कि कौन कौन एक दूसरे से भाग हो रहा है या कौन कौन एक दूसरे से डिवाइड हो रहा है। देखो सर, आपके पास में ये सेंटीमीटर वाला सब कुछ कट ही जाएगा ना, सेंटीमीटर की वैसे कोई मीनिंग नहीं है। वैसे देखना चाहो तो आपके पास में पीछे रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 22.5। ये पॉइंट भी हटा दे, ज्यादा सही रहेगा ना, पॉइंट हटा दो एक बार के लिए। अगर मैं इसका पॉइंट हटाता हूँ तो ये कितना बन जाएगा, 225 और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 10, क्योंकि 1 डिजिट है ना पॉइंट के बाद में, और मल्टीप्लाई कितना 100 और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 100। डिवाइड में कितना 25 मल्टीप्लाई 1125, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, 2 डिजिट, तो ऊपर कितना आ जाएगा 20 और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा आपका 6। अब देखो सर, डिवाइड करो, 16 से 16 डिवाइड हो गया, ठीक है, 10 से 10 हट गया, ठीक है, 25 4 जी आपका 100 होता है, 25 4 जी 100 होता है। अब आपको कुछ लग रहा है कि सर ये दोनों 25 से डिवाइड हो सकते हैं, 25 से डिवाइड हो सकते हैं। 25 9 या 225 होता है, इसमें करो 25 का, 25 4 या 100 और फिर 12 रहेगा 125 और 25 6 जा तो, और 25 5 जा 125, 25 5 जा 125। अब देखो ये भी रहा कि सर 9 आसानी से डिवाइड कर देगा 45 को, कितनी टाइम, 5 टाइम, ठीक है। 5 आप किसको डिवाइड करेगा सर, इसको 10 को, ये आपका इधर 10 रहेगा ना इधर वाला, इस 10 को कर देगा सर 2 टाइम कर देगा, कितने टाइम, 2 टाइम। क्या नीचे डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर रहा, नहीं सर कोई नंबर नहीं, सारे डिवाइड हो चुके हैं। तो ऊपर कौन है, 8 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2, आंसर कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, 8 8 जा 64 और आपके पास में 00, तो 6400 या 6400 हमें क्या लगेगी सर, यहाँ पर टोटल ईंट रहेगी 6400 इसका राइट आंसर रहेगा। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देके इसको सोल्व करोगे ना तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, जैसा मैंने सिखाया उस तरह से। पहले मैंने पॉइंट को हटाया, पहले क्या किया, पहले मीटर को दोनों को चेंज किया, 100 100 आया, फिर इस पॉइंट को हटाया तो इधर 10 आया, इधर 25 आया, फिर एक दूसरे से डिवाइड करके देखा, डिवाइड करने पर 25 का डिवाइड हुआ तो 945, 9 का डिवाइड हुआ 5 और एक दूसरे से डिवाइड करते हुए अपना आंसर कितना आ गया, 6400, 6400 आपकी टोटल ब्रिक्स की यहाँ पर नीड होगी, 6400 ईंटों की हमें कुल जरूरत होगी। क्वेश्चन सेम है, कोई चेंज नहीं है, केवल एक छोटा सा चेंज तो ये था कि यहाँ पर सेंटीमीटर था और इस बार हमें वॉल्यूम दिया हुआ था, एरिया नहीं, हमें वॉल्यूम का यूज करना था, तो हमने वॉल्यूम का यूज कर लिया। एरिया होता तो एरिया काम में ले लेते, अगर वॉल्यूम काम में ले लें तो वॉल्यूम काम में ले लेंगे। और इसके बाद में हमने इसमें डिवाइड पॉइंट हटाया। एक और अच्छा काम था इसके अंदर कि यहाँ पर जो आपकी जो डायमेंशंस दे रखी है विमाएं, वो विमाएं इस बार आपको डेसिमल दी हुई है, पॉइंट की दी हुई है, तो इससे बेनिफिट हमें ये और मिल गया कि आपको ये और जांच लिया परीक्षक ने या एग्जामिनर ने कि आपको डेसिमल के साथ में मल्टीप्लाई डिवाइड आते हैं या नहीं आते, तो वो भी आपको यहाँ से पता चल गया कि आपको पॉइंट के हटा के इसका जीरो कैसे लगाते हैं वो भी आपको पता है या नहीं पता है, तो वो भी आप बहुत आसानी से पता कर लिए कि डिनोमिनेटर में अगर पॉइंट है तो न्यूमरेटर में जीरो, न्यूमरेटर में पॉइंट है तो डिनोमिनेटर में जीरो, अंश में दशमलव होगा तो हर में जीरो लिखेंगे, हर में दशमलव होगा तो अंश में जीरो लिखेंगे।
तो ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा हुआ है। What is the volume? What is the volume of the cuboid obtained by placing two solid cubes of 10 centimeter of side by side? 10 सेमी भुजा वाले दो ठोस घनों को साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन क्या होगा? प्राप्त घनाभ का आयतन क्या होगा? पहले तो देखो समझना होगा कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड obtained by placing two solid cubes of 10 सेंटीमीटर साइड बाय साइड। 10 सेमी भुजा वाले दो ठोस घनों को साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन क्या होगा? इसका मीनिंग ये है कि आपके पास में दो सॉलिड क्यूब्स है। आपके पास में क्या है? टू सॉलिड क्यूब्स है। आपके पास में दो ठोस घन है, जैसे ये एक क्यूब हो गया और ये मेरे पास एक क्यूब हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि ये आपके पास में जो सॉलिड क्यूब्स है ना, इन सॉलिड क्यूब्स को क्या करते हैं कि जैसे ये थोड़ा सा आपका ये इधर, इसको मैं राउंड कर देता हूँ थोड़ा सा ना, जैसे ये आपका सॉलिड क्यूब है। ठीक है, अब आपने क्या किया कि ये आपके पास में जो सॉलिड क्यूब है ना, इस सॉलिड क्यूब का जैसा एक और सॉलिड क्यूब है मेरे पास, ये आपके पास में एक और सॉलिड क्यूब है, और फिर आपने क्या किया, इसको एकदम से इसके नजदीक रख दिया टच करके। ये तो लिखा हुआ है ना कि साइड बाय साइड, एक दूसरे को एक साथ रखने पर, साथ साथ रखने पर। अब आप मुझे बताओ कि जब आप ऐसा अगर इसमें कर देते हो, है ना, जब आप इसमें इस तरह से इनको अगर आप रख देते हो, तो आपको नहीं लग रहा कि ये क्यूबॉइड बन गया, घनाभ बन गया? सर कैसे बन गया? देखो, ये आपके पास में यहाँ पर जो टोटल ये ज्यादा होगी ना, बाकी में तो कोई चेंज नहीं हुआ, इसकी हाइट में कोई चेंज नहीं होगा, इसकी जो ब्रीथ है उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, केवल इसकी जो लेंथ है वो आपकी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो जब लेंथ आपकी बड़ी है, लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या तीनों सेम सेम है? नहीं, सेम सेम नहीं है, तो ये क्या बन गया आपके पास में? क्यूबॉइड। यहाँ पर इसकी साइड कितनी थी? 10 सेंटीमीटर थी, तो ये अभी भी आपकी इसकी ब्रीथ तो 10 सेंटीमीटर है, हाइट भी 10 सेंटीमीटर है, लेकिन इसकी लेंथ चेंज हो गई, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, तो टोटल आपकी लेंथ कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर। और अब मुझे इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। क्या करना है? वॉल्यूम, या इसका क्या करना है सर? आयतन अगर मुझे ज्ञात करना है, तो आयतन ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे सर? लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आपके पास में 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 20, क्योंकि सब सेंटीमीटर में है, तो ये क्या आ जाएगा? 2000 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेमी आपका राइट आंसर रहेगा। तो 2000 घन सेमी, 2000 क्यूब सेंटीमीटर आपका राइट आंसर रहेगा। तो ये था सर क्वेश्चन नंबर 8 का। थोड़ा सा मैं डायग्राम बना के साथ में समझा रहा हूँ, ताकि आप माइंड के अंदर ऐसा समझ सको कि सर एक्चुअल में क्वेश्चन के साथ में हो क्या रहा है ना, क्वेश्चन के डायग्राम्स किस तरह से बनेंगे। तो आप भी धीरे धीरे इस तरह से सीख जाओ, ताकि एग्जाम में आपको ज्यादा दिक्कतें, ज्यादा प्रॉब्लम्स आए नहीं, है ना, क्वेश्चन को पढ़ने में और उसको समझने में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ। ट्वाइस इट्स ब्रीथ, कौन? लेंथ, याद रखिएगा। लेंथ जो वो ट्वाइस इट्स ब्रीथ, यानी ब्रीथ के ऊपर डिपेंड है, तो अक्स किसे अज्यूम करोगे? ब्रीथ को। ए स्क्वायर स्विमिंग पूल ऑफ साइड 8 मीटर, ए स्क्वायर स्विमिंग पूल ऑफ साइड 8 मीटर इज कवर्स द 1/8 पार्ट, 1/8 पार्ट ऑफ द प्लॉट, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई जो है वो इसकी चौड़ाई की दुगुनी है। किसकी दुगुनी है? चौड़ाई की। तो चौड़ाई को अक्स मान लोगे, और लंबाई कितनी आ जाएगी? 2 अक्स। 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरणताल, तरणताल होता है स्विमिंग पूल, इस प्लॉट का 1/8वां भाग घेरता है, 1/8वां भाग घेरता है। तो प्लॉट की लंबाई क्या है? ये बताओ, प्लॉट की लंबाई क्या है? देखो, पहले तो हमें ये पता करना होगा, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है हमारे पास में। कैसा सर? एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। तो मैं यहां से एक काम करता हूँ, एक रेक्टेंगुलर बना लेता हूँ। ये मान लीजिए मैंने एक रेक्टेंगुलर बना लिया, ये मेरा रेक्टेंगुलर है। इसको थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ इसको बढ़ा देता हूँ, ये रेक्टेंगुलर बन गया। अब देखिए सर, जब आपने रेक्टेंगुलर आपने बना लिया, अब क्या है कि इसकी जो ब्रीथ है, लेंथ और ब्रीथ में आपको कुछ रेशियो दिया हुआ है, लेंथ और ब्रीथ में आपको कुछ रेशियो दिया बना है कि जो लेंथ है वो ब्रीथ का डबल है, इसका ट्वाइस है, इसका दुगुना है। तो ऐसा कह सकते हैं कि ब्रीथ आपकी अगर अक्स मीटर है, अगर ब्रीथ आपकी अक्स मीटर है, क्योंकि आंसर मीटर में है ना, तो लेंथ कितनी होगी सर? 2 अक्स मीटर। यहाँ से क्या बन जाएगी? 2 अक्स मीटर। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ आपको पता चल गया। अब इसमें एक स्विमिंग पूल और बना हुआ है। कैसा है सर? स्विमिंग पूल आपका स्क्वायर है, यानी वर्गाकार है। जैसे मान लीजिए कि ये मैंने यहाँ पर क्या बना दिया सर? स्विमिंग पूल बना दिया। और ये स्विमिंग पूल क्या करता है? ये आपका वर्गाकार है, और इसकी साइड कितनी है स्विमिंग पूल की? सर 8 मीटर। इस वर्गाकार 8 मीटर भुजा है, इसकी भुजा कितनी है सर? 8 मीटर। तो इसकी साइड कितनी है सर? 8 मीटर। तो आपको ये पता ना कि टोटल 8 मीटर ही रहेगी सब जगह, चारों तरफ क्या रहेगी सर? 8 मीटर। और एक बात बताइए कि जब ये स्विमिंग पूल अगर इसके अंदर है, तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये किसको कवर कर रहा है सर? एरिया को कवर कर रहा है, यानी कि टोटल जो आपका इसका जो टोटल एरिया है, इस टोटल एरिया का इतना सा हिस्सा कौन ले रहा है सर? ये स्विमिंग पूल ले रहा है।
इसका मीनिंग तो सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि स्विमिंग पूल का एरिया कितना है, स्विमिंग पूल का एरिया कितना है, पहला तो ये पॉइंट है। और क्वेश्चन में एक पॉइंट और साथ में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि स्विमिंग पूल इज कवर्स द 1/8 पार्ट ऑफ द प्लॉट। तरणताल जो है वो इस प्लॉट का 1/8वां भाग घेरता है। इसका मीनिंग क्या है कि जो ये पूरा जो आपके पास में स्विमिंग पूल है, ये टोटल एरिया का कितना पार्ट ले रहा है, सिर्फ 1/8 पार्ट, यानी कि 1/8वां भाग तो इसके पास में टोटल का। तो अगर मैं आपको से ये कहूं कि अक्स तो मैंने यहां मान लिया, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि टोटल प्लॉट का जो टोटल एरिया है, प्लॉट का जो टोटल एरिया है वो कितना है मुझे नहीं पता, अभी हम फाइंड आउट कर लेंगे वो तो, उसका मुझे नहीं पता। मान लीजिए कि टोटल एरिया को मैं वाई एज्यूम कर लेता हूँ क्योंकि अक्स यहाँ पर ले लिया, तो ये वाला टोटल कितना होगा, हो जाएगा ये y/8 हो जाएगा ना, क्योंकि y का या ऑफ मल्टीप्लाई 1/8, तो यानी y/8 जो है इस y का वो किसके पास में है, वो स्विमिंग पूल के पास में है। चलिए, आप स्विमिंग पूल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, आप स्विमिंग पूल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो कैसे, कि स्विमिंग पूल की साइड आपको पता है, इसका एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर, क्योंकि वर्गाकार है स्क्वायर है, तो ये कितना आ जाएगा 8 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 64 मीटर स्क्वायर, 64 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया है। आपको ये पता है 64 किसके इक्वल है, ये सर y/8 के इक्वल है, क्योंकि 1/8 पार्ट है ना, ये y/8 के इक्वल है, तो 64, ये 8 इधर मल्टीप्लाई होगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64 मल्टीप्लाई 8, 8 जब मल्टीप्लाई होगा तो 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 6 जा 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा 51, तो 512 मीटर, 512 मीटर स्क्वायर, 512 वर्ग मीटर आपका क्या हो जाएगा सर, 512 वर्ग मीटर, 512 वर्ग मीटर क्या हो जाएगा सर वाई की वैल्यू। अब देखो ये वाई क्या है, सर वाई तो टोटल एरिया था, अरे वाई तो टोटल एरिया था ना हमारा, जो टोटल एरिया वो कितना था सर वाई था। इसका मीनिंग ये पता चल गया कि इस टोटल एरिया, इस पूरे प्लॉट का एरिया कितना है 512 मीटर, और ये जो 512 ये क्या है सर प्लॉट का एरिया, प्लॉट का एरिया, क्योंकि हमने वाई को क्या माना था, वाई हमारा पूरे प्लॉट का एरिया था ना, उस एरिया का 1/8 पार्ट, 1/8वां भाग किसके पास में था, स्विमिंग पूल के पास में, तो y/8 पार्ट कौन हो गया सर, स्विमिंग पूल के पास में, तो 64 आया, इस 64 इसके इक्वल है, तो यानी कि टोटल एरिया कितना 512 मीटर। ठीक है, हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसका एरिया एक्चुअल में कितना था, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई था, अरे इनका एरिया कितना था, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यानी कि 2x मल्टीप्लाई x कितना आ जाएगा सर 2x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 512, 512 के इक्वल ही तो है टोटल एरिया, कि इसका लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई तो होता है, हमें x की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है ना, ये x स्क्वायर करेंगे तो 2 कहां चला जाएगा सर डिवाइड में, तो डिवाइड में जाएगा तो कितना बन जाएगा 2 2 जा 4 और 11, 5 2 जा 10, और इसके बाद में कितना आ जाएगा 12, तो 256। अब जब x का स्क्वायर हटाओगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी √256, √256, और √256 किसका अंडर होता है सर 16 का, तो ये आपका x की वैल्यू कितनी आ गई 16 मीटर। जब आपके पास में x की वैल्यू आ जाती है तो आप ये कह सकते हो ना कि ब्रीथ तो कितना है 16 मीटर, लेकिन लेंथ कितनी है सर 2 × 16, तो कितना आ जाएगा सर यहाँ से 32 मीटर, या 32 मीटर आपकी क्या रहेगी सर यहाँ से लेंथ रहेगी। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेंथ पूछ रहा है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 32 मीटर या 32 मीटर। एक बार दोबारा से सुन लीजिए, कैलकुलेशन आप कर लोगे कि टोटल आपका प्लॉट था, उस प्लॉट का 1/8 पार्ट किसके पास में था, 1/8वां भाग स्विमिंग पूल के पास में, और जब भी स्विमिंग पूल बना हुआ है तो इसके एरिया को कवर कर रहा है, किसको कर रहा है एरिया को कवर, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि टोटल जो एरिया है वो आपका वाई होगा, क्योंकि अक्स को हमने यहाँ अज्यूम कर लिया कि ब्रीथ आपकी अक्स थी तो लेंथ आपकी 2x थी, तो ये हमने यहाँ कर लिया, और एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 2x स्क्वायर। अब हमें ये तो पता करना होगा ना कि 2x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, और 2x स्क्वायर की वैल्यू किससे पता चलेगी, टोटल एरिया से। हमें टोटल एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें इतना पता है कि y/8 पार्ट है ना वो कितना है, ये स्विमिंग पूल एरिया है, ये स्विमिंग पूल ले रहा है y/8 पार्ट को, और स्विमिंग पूल की साइड आपको गिवन है, स्विमिंग पूल की भुजा आपको दी हुई है, तो स्विमिंग पूल का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 मीटर स्क्वायर, ये आपका 64 के इक्वल है, 8 इधर डिवाइड में, तो y की वैल्यू कितनी है 512 मीटर, दैट मींस 2x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 512, क्योंकि बात तो एक ही ना कि हमने अपने तरीके से निकाला तो 2x स्क्वायर आया, और इधर से फाइंड आउट किया तो 512 आया, दोनों तो इक्वल इक्वल है, तो इक्वल किया तो अक्स स्क्वायर की वैल्यू 256, स्क्वायर आता है तो अंडर हटाया तो 60 मीटर। अब अक्स की ओर लेंथ और ब्रेथ आप दोनों फाइंड आउट कर सकते हो। इस तरह से आपके क्या हो गई सर, यहाँ से हम लेंथ और ब्रेथ दोनों निकाल पाए, और ये हमारा था सर यहाँ से लेंथ और ब्रेथ, तो लेंथ कितनी आ गई 32 और ब्रेथ कितनी आ गई 16 मीटर आ चुकी है। 10 नंबर देख लेते हैं, तो अगर ज्यादा बड़ा होगा तो हम कल करेंगे, तो देखो हाँ ये करवा देता हूँ। 9 नंबर आप एक बार खुद से बनाना वापिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9 नंबर बनाना, और 10 आपका छोटा सा, तो 10 क्वेश्चन तो कर लेते हैं आज की क्लास में। क्या पूछा है, हाउ मेनी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स
of size rectangle of 10 centimeter multiply 8 centimeter are required to completely cover the floor of a hole of size 12 meter multiply 10 meter। 12 मीटर गुणा 10 मीटर के होल की फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता है। आप सबको पता है कि नंबर कैसे निकालते हैं, टोटल एरिया। ये तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स है, फ्लोर का एरिया कौन सा है, ये रहा सर फ्लोर का एरिया। फर्श का तो ये रहा आपका, और आयताकार पट्टी का ये रहा। तो फर्श का कितना है 12 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर, मल्टीप्लाई कितना है 10 मीटर। और इधर आपका मैं पूछूं तो आपका ये आयताकार पट्टी का कितना है 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर। देखो फिर से क्या करना होगा सर, फिर से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। 1 मीटर हटेगा, ये तो ऐसा कैसा, 1 मीटर हटेगा तो 100 आ जाएगा, एक और मीटर हटेगा तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और अपन में कितना 10 मल्टीप्लाई 8, 10 मल्टीप्लाई 8। जब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 10 का 10 में डिवाइड हो जाएगा, और ये अगर यहाँ पे डिवाइड करें तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, और ये कितना आ जाएगा 15। ये लो सर 3 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 100, तो 5 3 जा 15, और ये कितना आ जाएगा 15,000 या 15,000। ये शायद मेरे को लगता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा ही आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 15,000। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आप कह सकते हो, है ना, थोड़ा सा अच्छा नहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको आपको दो बार एक बार वापस सोल्व कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन के एक बार वापस से देख लीजिएगा। क्लास में हम इतने क्वेश्चंस को करेंगे, बाकी क्वेश्चंस हम हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।